महाभारत के बारे में हम सब जानते हैं, है ना? पांडवों की जीत, कौरवों की हार। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस कहानी का एक ऐसा पन्ना भी है जो जीत और हार के मायने ही बदल देता है? चलिए इस पूरी कहानी को एक बहुत ही अजीब सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, युद्ध खत्म हो चुका है, पांडव जीत का जश्न मना रहे हैं और अचानक एक कटा हुआ सिर उन पर जोर जोर से हंसने लगता है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? तो सीन में चलते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो चुका है और पांडवों को लगता है कि वो ही असली विजेता है। और इसी जीत के एहसास के साथ वो पहुंचते हैं योद्धा बर्बरीक के सिर के पास। तो माहौल कुछ यूं है। कुरुक्षेत्र की भूमि है, युद्ध खत्म हो चुका है, विजेता पांडव भाई श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं और उनके ठीक सामने है बर्बरीक का वो जीवित सिर जो मजाक उड़ाते हुए हंस रहा है। मतलब ये सिचुएशन ही अपने आप में कितनी अजीब थी। तो जब पांडवों ने पूछा तो बर्बरीक ने आखिरकार बताया कि वो क्यों हंस रहा था, और उसका जवाब, यकीन मानिए, किसी ने सोचा भी नहीं था। बर्बरीक ने जो कहा ना, वो बहुत गहरा था। उसने कहा, मुझे तो दुनिया की बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही है, उन लोगों पर जो झूठे दिखावे के लिए ऐसे कामों का क्रेडिट ले लेते हैं जो उन्होंने किए ही नहीं। ये तो सीधे सीधे इंसानी घमंड पर एक तमाचा था। और बात तब और बिगड़ गई जब पांडवों ने पूछ लिया कि युद्ध के असली हीरो कौन थे। बर्बरीक का जवाब ऐसा था जिसने पांडवों के अभिमान को सीधी चुनौती दे दी। अब देखिए यहाँ सोच का टकराव कितना साफ है। एक तरफ पांडव कह रहे थे ये हमारी बहादुरी थी जिसने युद्ध जिताया, और दूसरी तरफ बर्बरीक का कहना था मैंने तो किसी को बहादुरी दिखाते देखा ही नहीं। ये सुनना पांडवों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। इससे पहले कि माहौल और बिगड़ता, बीच में आए श्री कृष्ण। उन्होंने कहा कि बर्बरीक सच कह रहा है। उसे एक ऐसी दिव्य दृष्टि मिली थी जिससे वो सच देख सकता था जो किसी और को नजर नहीं आ रहा था। और इस बात ने तो रहस्य को और भी गहरा कर दिया। तो अब वक्त था उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने का। आखिर वो असली शक्ति थी क्या जो सिर्फ बर्बरीक की आंखों को ही दिखाई दे रही थी? बर्बरीक की आंखों ने जो देखा वो कोई योद्धा या कोई सेना नहीं थी, वो था सुदर्शन चक्र। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण का वो दिव्य हथियार है जो घूमता है और धर्म के रास्ते में आने वाली हर अधर्मी चीज को नष्ट कर देता है। बर्बरीक ने एकदम साफ साफ बताया कि उसने युद्ध में न पांडवों को लड़ते देखा न कौरवों को। उसने सिर्फ एक चीज को लड़ते देखा, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो एक के बाद एक सारे अधर्मियों को खत्म कर रहा था। ये बहुत बड़ा दावा था। तो अपने इस दावे को साबित करने के लिए बर्बरीक ने युद्ध के कुछ सबसे बड़े मोमेंट्स का जिक्र किया। बर्बरीक ने एक एक करके बताया कि भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल तो हुए, पर जिस आखिरी वार से वो गिरे वो सुदर्शन चक्र का था। द्रोणाचार्य पर हमला होने से एक पल पहले ही चक्र ने उनका काम तमाम कर दिया था। जयद्रथ की मौत और यहां तक कि महान योद्धा कर्ण की हार, इन सब के पीछे वही एक दिव्य चक्र था। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? इसका जो गहरा सबक है वो हमें युद्ध के असल मकसद की तरफ ले जाता है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। जो हमें चचेरे भाइयों की लड़ाई लग रही थी वो असल में दो बहुत बड़ी ताकतों की लड़ाई थी, धर्म और अधर्म। तो बर्बरीक की बातों से जो सच निकल कर आया वो ये था, असली लड़ाई अच्छाई और बुराई की थी। इस लड़ाई को लीड कर रहे थे खुद भगवान कृष्ण, और पांडव वो तो बस इस बड़ी लड़ाई में धर्म की जीत का एक जरिया थे, एक माध्यम। उनकी अपनी बहादुरी उस बड़ी दैवी इच्छा के सामने कुछ भी नहीं थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब हम अपनी जिंदगी में लड़ाइयां लड़ते हैं और जीतते हैं तो क्या असली कर्ता हम ही होते हैं, या हम भी किसी बड़ी शक्ति के हाथों का बस एक जरिया हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।